Audio Jungle. व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और शेयर करिएगा इसे अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो चलिए जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जिसे हिंदी में हृदय सूल कहते हैं। यानी कि सूल का मतलब होता है एक स्टूल लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे जो हार्ट होता है उसमें चुभन सी होने लगती है, जिसको हम लोग सूल के नाम से कहते हैं। तो ये एक डायग्नोस्टिक सिम्टम है जो हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें लो ब्लड सप्लाई होती है। यानी कि जो मसल है हार्ट्स की उसमें ब्लड की सप्लाई काफ़ी कम हो रही है, तो उस कंडीशन में जो मसल्स को कार्य करना पड़ता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी पेन को हम लोग जो है एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया है मैंने, जो चेस्ट है उसमें टाइटनेस आ जा रही है और इसकी वजह से आपका जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जा रहा है। आइए इसके कारण जानते हैं। सबसे पहले इसमें ये हमारा जो है आर्टरियोस्क्लेरोसिस होता है इसमें, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हमें हो सकता है और सेवियर एन्यूरिज्म होता है इसमें, ऑर्टिक न्यूरिज्म होता है इसमें। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं कारण। एंजाइना पेक्टोरिस में पेन मेनली जो है चेस्ट के अपर पार्ट में होता है। जनरली ये लेफ्ट आर्म में भी कभी कभी पहुंच जाता है या फिर कभी कभी राइट आर्म आपकी गर्दन और अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में भी पहुंच जाता है। इसमें जो है पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, भारीपन पेन रहता है। पेशेंट अगर ऊपर मतलब कि ऊंचाई पे चढ़ रहा है तो पेन ज़्यादा होगा और अगर आराम कर रहा है तो पेन कम होता है उसे। लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन के साथ पेशेंट को स्वेटिंग आ जाती है, यानी कि पसीने की वजह से भी उसको जो है एंजाइना के लक्षण आ सकते हैं। स्वेटिंग का मतलब पसीना होता है। देखिए इससे कंडीशन में ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो कोई भी दवा का प्रयोग आप जो है डॉक्टर की सलाह पे लें, डॉक्टर की एडवाइस पर। इस वीडियो को देखकर आप ऐसी गलती न करें। देखिए टैब आइसोर्डिल आता है 5 mg में, जिसमें आइसोरबाइड डाइनाइट्रेट होता है, जो हमारे हार्ट की जो आपका जो कंडीशन होता है उसको ये नॉर्मल कर देता है, जिससे हमें एंजाइना पेक्टोरिस का जो लक्षण होता है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो इसे हमें देना चाहिए सबसे पहले ट्रीटमेंट में। इसके बाद हमें उस पेशेंट के वाइटल को चेक करना चाहिए, वाइटल्स को, बीपी को, ब्लड प्रेशर को, आपका जो है ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं हम, उसका शुगर चेक कर सकते हैं। सारे कंडीशन चेक किए जाते हैं। फिर भी अगर उसे दिक्कत हो रही है तो आप फिर उसे रिपीटली दे सकते हैं आइसोडिल 5 सबलिंगुअल फॉर्म में, या फिर उसकी जगह या तो आप अगर उसे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो नाइट्रोग्लिसरीन दीजिए ओरली 0.5 mg, इसको दिया जा सकता है। ठीक है, अगर कुछ समय बाद भी पेन न रुके तो फिर से आप आइसोडिल 5 को जो है रिपीट कर सकते हैं। और यदि फिर भी पेन जो है अगर नहीं कम हो रहा है तो आप ऐसी कंडीशन में इकोस्प्रिन AV 150 mg या 20 mg में आप दे सकते हैं, जिसमें एटोरवेस्टिन एस्पिरिन मिला होता है। सो इसका कैप्सूल होता है, इसे आप दे सकते हैं उस पेशेंट को। और साथ ही उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप उसे कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। और यदि हाइपरटेंशन उसे हो रही हो, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे टीनोलॉल टैबलेट होता है वो प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें एटिनोलॉल मिला होता है। 50 mg में आता है ये, इसको दे सकते हैं। उसका ब्लड शुगर चेक करें और ब्लड शुगर चेक करने के पश्चात उसकी जो है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ब्लड शुगर मेंटेन करें। लिपिड प्रोफाइल के लिए इन्वेस्टिगेशन कराएं उसका, और अगर कुछ कंडीशन इसमें गड़बड़ आ रही है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को जो है बड़े अस्पताल में यानी कि हायर सेंटर में रेफ़र करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। इस वीडियो को आप जो है लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना। Audio Jungle.